जिस्मानी असर और रसूख। हमें मनफी और जिस्मानी लोगों को अपनी सोच पर असरअंदाज होने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं हूं नायाब। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक तनकीदी शख्स कैसे बहुत से लोगों को मुतासिर कर देता है? वैसे नए अहदनामा में यहूदा अस्करियोती इसकी बेहतरीन मिसाल है, और हम इस बारे में मत्ती 26 बाब 6 आयत में पढ़ते हैं। और जब यसू बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक औरत संगमरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई। अब जगराफियाई तौर पर बैतनिया यरूशलेम से बहुत नज़दीक था। वहाँ एक लाजर नामी आदमी का ख़ानदान था। उसकी 2 बहनें थीं, मरियम और मार्था। यसू उनके बहुत करीब था। याद है जब एक मौका पर उसने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया था। मरियम और मार्था यसू के बहुत करीब थीं। यसू अक्सर उनके घर जाता था और वो आराम व सुकून से बैठ जाता था। मगर यहाँ बैतनिया में सब कुछ बहुत मुख्तलिफ था। यह शमौन कोढ़ी का घर था, शायद वो शख्स जिसे यसू ने शिफा दी। मगर मरियम, मार्था और लाजर वहाँ मिलने आए। दूसरी अनाजील से हमें पता चलता है कि मरियम मार्था की बहन थी। और गौर करें, यहाँ लिखा है एक औरत, ये मरियम थी। और जब वो खाना खाने बैठे तो उसके सर पर डाला। दूसरी अनाजील हमें बताती हैं सिर्फ सर पर नहीं बल्कि पाँव पर भी डाला। अब रद्द अमल पर गौर करें। शागिर्द देखकर खफा हुए। अब ये उन 12 रसूलों की बात हो रही है। वो सब खफा हो गए और कहने लगे, ये किस लिए ज़ाया किया है? ये तो बड़े दामों को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। अब कहानी की सबसे बड़ी बात यह है कि रसूल क्यों खफा हुए। इसकी क्या वजह थी? अगर आप यूहन्ना की इंजील में जाएं तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसीलिए इन 4 अनाजील को वाकई बहुत देखना होगा। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, ये 4 अनाजील। अब हम यूहन्ना 12 बाब 4 आयत में देखेंगे। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती। अब ये महंगा इत्र यसू पर डालने के बाद हुआ। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? 300 दिनार पूरे 1 साल की इजरत थी। ये बहुत बड़ी रकम थी जो मरियम ने इत्र खरीदने में लगा दी। मरियम ने इस इत्र से यसू के जिस्म को मसा किया। अब गौर करें, यूहन्ना बताता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, और चूंकि उसके पास एक थैली रहती थी जिसमें वो जो कुछ पड़ता निकाल लेता था। दूसरे लफ्ज़ों में, जब लोग उसके मिशन में यसू की मदद करने के लिए पैसे देते थे तो रुपयों की थैली उसके पास होती थी। वो उस पर भरोसा करते थे, मगर जो कुछ उसमें डलता वो निकाल लेता था। इसीलिए वो चोर था, इसीलिए वो खफा था। मगर ख़ास बात यह है कि यहूदा दूसरे शागिर्दों को भी उभारता था, क्योंकि उन सब ने भी कहा, हाँ सही किया, और वो सब एक ही शख्स के मनफी असरात में आ गए थे, यानी यहूदा के। यहाँ सीखने के लिए एक ज़बरदस्त सबक है। लोग किसी भी एक ऐसे शख्स से भी मुतासिर हो जाते हैं जो मनफी और जिस्मानी सोच रखता है, और यही एक बहुत ख़ास असूल है जिसके बारे में हमें बहुत मोहतात रहना है। तो ये गौर व खौस और रद्द अमल के सवाल की तरफ ले जाता है। वो ये है, आज हमारे चर्च में नेक नियत मसीही किन तरीक़ों से जिस्मानी मसीहों से मुतासिर होते हैं जो मनफी हैं, जिनके मकासद जिस्मानी और गैर रूहानी हैं। मैंने एक जिस्मानी शख्स को बहुत से लोगों को मुतासिर करते देखा है, क्योंकि शागिर्दों की तरह वो भी इतने समझदार और बालिग नहीं थे कि ये फ़हम रखते। अब हमें ये याद रखना है कि हजूम से मुतासिर होना आसान है और एक मजबूत शख्सियत से मुतासिर होना भी आसान है। ये मनफी और मुस्बत दोनों है। यसू का मुजस्सम होना मोहब्बत और इत्तेहाद से दूसरे लोगों को मुतासिर करना है, ताकि दूसरों की ज़िंदगियों पर असर हो, यहाँ तक कि गैर ईमानदारों की भी। ये गलत नहीं है। एक मजबूत शख्सियत से मुतासिर होना आसान है, ये गलत नहीं है। पौलुस रसूल की मिसाल देखें। वो गैर अक़वाम का अजीम रसूल था, और उस आदमी का असर, उसकी शख्सियत की मजबूती, उसकी यसू मसीह के इरशाद आज़म के लिए लगन। मगर इसके बरक्स अगर मनफी अंदाज में देखा जाए तो एक गरवा या एक ऐसी शख्सियत जो जिस्मानी है, वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा मनफी अंदाज में मुतासिर कर सकती है। और मुझे लगता है कि हमने ऐसा होते देखा है।
आप ऐसे ख़ानदानों में भी होता देखते हैं जहाँ एक मनफी बच्चा या नौजवान फ़र्द दूसरे अफराद पर कैसे असरअंदाज होता है। आप ऐसे समाजी हालात में भी देखते हैं। मजबूत शख्सियात जिन्हें लोग इस हद तक कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो दूसरों की तनकीद भी कबूल कर लेते हैं, ये बहुत अफसोसनाक है। हम सब इसका शिकार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं कई सालों से खिदमत में हूँ। मुझे एक सूरत हाल याद है। एक जिस्मानी शख्स था। वैसे उसे ज़िम्मेदारी देना मेरा काम था, लेकिन वो बहुत होशियार था। वो एक नाकाबिले यकीन चालाक और होशियार शख्स था। उसे मैंने जाना और देखा कि वो लोगों को कैसे मुतासिर करता है। उसने उन लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया जिनमें मैंने बहुत साल मुनादी की। मुझे याद है एक शख्स मेरे पास आया। वो बहुत करीबी शख्स था। उसने कहा, नायाब, मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। ये बहुत तकलीफ-दह बात थी, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो चालाक और मुनफी था, उसने दूसरों की सोच को कमज़ोर कर दिया था। वो आपको कमज़ोर कर सकता है, ये सच है। ऐसा होता है। हमें मोहतात रहना है, बहुत ज़्यादा मोहतात, कि हम उन मनफी लोगों से मुतासिर ना हों। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें जायज़ तनकीद और ख़दशात को नहीं सुनना चाहिए, मगर हम यहाँ इसकी बात नहीं कर रहे। हम यहाँ यहूदा इस्करियोती की इंतहा पसंदी की बात कर रहे हैं। मगर उसकी ज़िंदगी के अलावा भी आप ऐसा मुख्तलिफ सतहों पर होता देखते हैं, और हमें इससे बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमें इस असूल के मुताबिक जीना है। हमें मनफी और जिस्मानी लोगों को अपनी सोच पर असरअंदाज होने का मौका नहीं देना चाहिए।